दोस्तों, जंगल राज के टार्जन लालू यादव, उनके बेटे नौवीं फेल तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तीनों के ऊपर में आईआरसीटीसी स्कैम में जो इन लोगों ने घोटाला किया था वो साबित हो चुका है। आपको बता दूं कि कोर्ट के अंदर में यह आरोप सिद्ध हो चुका है कि इन लोगों ने आईआरसीटीसी स्कैम घोटाला किया है। पूरा स्कैम क्या है दोस्तों, इसको हम जानते हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में, कौन कौन सी धाराएं इनके ऊपर में लगाई गई है, उस पर हम पूरा चर्चा करेंगे दोस्तों। तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों, 2004 से लेके साल 2009 तक लालू यादव रेलवे मंत्री हुआ करते थे। उस दरमियान होटलों का टेंडर दो कंपनियों को दिया गया, जिसका देख रेख का काम दिया गया और संचालित करने का काम दिया गया इनको रख रखाव के साथ में। तो कहा यह जाता है कि ये होटलों का जो ठेका दिया था इन लोगों ने, वो एक जमीन के बदले में दिया था। पटना के प्राइम लोकेशन के अंदर में 3 एकड़ की एक जमीन, जिसको तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी बहुत ही पानी के दाम में, मतलब सस्ते फ्री के दाम में खरीद लेते हैं। आप सोचिए, पटना के अंदर में प्राइम लोकेशन में 3 एकड़ की जमीन कौड़ियों के दाव में खरीद लिया इन लोगों ने। किसके बदले? ये जो ठेका दिया है उसके फेवर में भ्रष्टाचार यहां पे सिद्ध हो चुका। सीबीआई ने एक एक चीज दोस्तों आज कोर्ट के सामने पेश की और यह साबित कर दिया कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। अब 2 सरकारी एजेंसी इसके पीछे काम कर रही थी, एक थी सीबीआई, दूसरी थी ईडी। और लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के साथ में 14 और आरोपियों पे यह साबित सिद्ध हो चुका है कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार में षड्यंत्र रचा है और इस पूरे भ्रष्टाचार के अंदर में इनका भी उतना ही रोल है। आपको बता दूं कि लालू यादव के ऊपर में कौन कौन सी धाराएं लगी है लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी पे। आईपीसी के तहत दोस्तों 420 का केस लगा है इन लोगों के ऊपर में। सोचिए आप किस लेवल का इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया होगा। ये तो चारा चोर का तो ऑलरेडी कन्विक्टेड है ही, और साथ ही साथ में अब आईआरसीटीसी स्कैम में सिद्ध हो चुका कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। अब देखिए दोस्तों, कोर्ट ने क्या पूछा और इन लोगों ने क्या जवाब दिए। कोर्ट के आदेश दिया है कि लालू यादव और आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13/2 के तहत आरोप तय किए जाएं। भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13/2 में के अनुसार जो कोई भी आपराधिक कदाचार करता है उसे कम से कम 1 वर्ष के कारावास के दंडित किया जाएगा। 1 से 7 साल तक की सजा हो सकती है भाई, मिनिमम 1 साल है, 7 साल तक ये जेल हो सकती है। फिर यह सजा 7 वर्षों तक हो सकती है। दोषी पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आपराधिक कदाचार का अर्थ है लोक सेवक का ऐसे तरीकों से व्यवहार करना जो रिश्वतखोरी या अन्य भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा देता है। आप सोचिए, ये लालू यादव ने चीफ मिनिस्टर रहते कितने भ्रष्टाचार किए होंगे। अभी तो लैंड फॉर जॉब के भी इनके ऊपर में मुकदमे चल रहे हैं भाई, पूरी फैमिली है इसमें आरोपित। जमीन के बदले में इन लोगों ने सरकारी नौकरियां बांटी थी, उसके केसेस चल रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये वाली बड़ी इंटरेस्टिंग है। कोर्ट के जज ने क्या कहा। आपने षड्यंत्र रचा, आपने लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया, टेंडर प्रोसेसिंग में दखल दिया और टेंडर हासिल करने की शर्तों में हेराफेरी की गई। कोर्ट ने लालू यादव को कहा कि आपने कोचर से जमीन के टुकड़ों की कम कीमत पर खरीद की साजिश रची और बाद में इन जमीनों पर प्रभावी नियंत्रण राबड़ी और तेजस्वी को हस्तांतरित करने के लिए अन्य आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची गई। चारा चोर इतना शातिर था दोस्तों, जिन्होंने बिहार को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब रेलवे मिनिस्टर था तब भी इसने दबा के माल बनाया। ये तो आईआरसीटीसी वाला घोटाला तो सामने है, केस चला तब पता चला हमें। नहीं तो ये स्क्रैप में जो माल बिकते हैं, टेंडर घोटाला अलग होता है, उसकी अगर केस की जांच होगी ना तो इसने अपनी आने वाली 70 पुश्ते, इसके परिवार की 70 पुश्ते बैठ के खाएगी, इतना माल जमा कर लिया। और ये बिहार को सुधारने की बातें करते हैं ना जब,
तब लोगों को समझना चाहिए, तब और गुस्सा आता कि भाई बिहार को बर्बाद करने वाले लोग, बिहार को लूटने वाले लोग आज बिहार को नंबर 1 बनाने की बात करते हैं, और उनके 9वीं फेल जो बेटा है, जो अगर लालू का बेटा ना होता तो शायद कहीं नौकरी भी ना मिलती, वो आज बात कर रहा है कि बिहार के हर परिवार को हम सरकारी नौकरी देंगे 20 महीने के अंदर। 3 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, ये सरकारी रोजगार नहीं, नौकरी देंगे। फिर देखिए सीबीआई के आरोप पत्र में क्या कहा। इस मामले की सुनवाई सीबीआई कर रही है। सीबीआई के आरोप पत्र के अनुसार 2004 से 2014 के बीच कथित और तौर पर एक साजिश रची गई थी, जिसके तहत पुरी और रांची स्थित भारतीय रेलवे के बीएनआर होटलों को पहले आईआरसीटीसी को हस्तांतरित किया गया और बाद में इनके संचालन रखरखाव के लिए पटना बिहार स्थित सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के पट्टे पर दे दिया गया। सुजाता होटल्स की डायरेक्टर कौन थी पता आपको? राबड़ी देवी। सोचिए, एजेंसी ने आरोप लगाया कि निविदा प्रक्रिया में धांधली और हेराफेरी की गई और निजी संस्था सुजाता होटल्स की मदद के लिए शर्तों में फेरबदल किया गया। मतलब कंडीशंस जो होती है एक टेंडर मिलने के लिए, उस कंडीशंस को भी चेंज किया गया, मतलब नियम भी बदले गए भाई खेल खेलने के। आरोप पत्र में आईआरसीटीसी के समूह महाप्रबंधक वी के अस्थाना, आर के गोयल और सुजाता होटल्स के निदेशक और चाणक्य होटल के मालिक विजय कोचर और विनय कोचर का भी नाम है। तो ये तो इन लोगों ने हाल किया था दोस्तों। अब बात करते हैं कि महागठबंधन में चल क्या रहा है इस आईआरसीटीसी घोटाले की। जब साबित हो गया इसके बाद में क्या असर पड़ने वाला है, इस पे चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। महागठबंधन के अंदर में सरफुटअव्वल चल रहा है। अभी आपको बता दूं दोस्तों कि महागठबंधन को सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली के अंदर में जितने भी दल हैं इनके सब पहुंचे हुए हैं। अब तेजस्वी यादव की मुलाकात राहुल गांधी से होने जा रही है और अब महागठबंधन की जितने भी दल है राजद को छोड़ के वो सब चढ़ जाएंगे इनके ऊपर में कि तुम लोग तो भ्रष्टाचार के साबित घोटाला तुम लोगों ने किया, ये साबित हो चुका है कोर्ट में। अब बिहार के लोग तुम्हें वोट नहीं देंगे, इसीलिए या तो हमें अब ज्यादा सीटें दो, नहीं तो अपना रास्ता देख लो। फंस गई है राजद बुरी तरीके से। राजद अब नेगोशिएशन करने के टेबल पे नहीं बैठ सकती। जिस तरीके से 2-3 कल तक कल शाम तक जिस तरीके का इन लोगों का एटीट्यूड रवैया था ना कि हम बड़ी पार्टी है, ये है बिहार को, मतलब महागठबंधन की गाड़ी हम लोग ड्राइव करेंगे, तो अब वो ड्राइवर की सीट से पीछे की सीट में चले जाएंगे लालू यादव। कांग्रेस पूरी तरह से अब इसको भुनाने की कोशिश करेगा और जितना भी ये लोग देरी कर रहे हैं ना, नुकसान इनका ही है, क्योंकि 6 नवंबर को जो पहला चरण है चुनाव का, उसके नामांकन को खत्म होने में 5 दिन की देरी है। सिर्फ उनके कैंडिडेट 5 दिन के अंदर ही नामांकन भर पाएंगे और जो दूसरे चरण का है उसका पोर्टल ऑलरेडी खुल चुका है, नामांकन शुरू हो चुका है बाकी दलों के द्वारा। एनडीए ने तो जबरदस्त तरीके से कल रात को ही अपनी सीट शेयरिंग फॉर्मूला बता दिए सबको। 101 पे बीजेपी लड़ेगी, 101 पे जदयू लड़ेगी, 29 पे एलजेपी लड़ेगी चिराग पासवान की, हम लड़ेगी 6 सीटों पे और आरएलएम लड़ेगी 6 सीटों पे। तो इनका क्लियर है भाई। अब इनके कैंडिडेट जाके नामांकन भी भरेंगे, जैसे ही इनका नाम आज शाम तक मुझे लग रहा है लिस्ट बन के आ जाएगी। वही महागठबंधन पूरी तरह से उलझ गया है और अब राजद के ऊपर में ये आरोप सिद्ध होने के बाद में तेजस्वी यादव, ये जंगल राज के टार्जन के परिवार, जिनको राजद के कार्यकर्ता कहते हैं कि ये हमारे बिहार के नेल्सन मंडेला है, लालू यादव, बिहार के नेल्सन मंडेला, चारा चोर लालू यादव, आईआरसीटीसी स्कैम में भ्रष्टाचारी लालू यादव, 420 की धारा लगी है तो 420 तेजस्वी यादव आज बिहार को नंबर 1 बनाने की बात कर रहे हैं। जब लालू को पूछा गया ना कोर्ट के अंदर में कि क्या आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आपने भ्रष्टाचार किया,
तो लालू बोलता नहीं, हमको इस बारे में कुछ ना पता। तेजस्वी और राबड़ी ने भी मना कर दिया। तो ये चल रहा है इनके बीच में। अब बाहर में आएंगे, लोगों के बीच में बोलेंगे हमें फंसाने की रणनीति, राजनीति चल रही है। कोर्ट में सिद्ध हुआ है, ये बीजेपी नहीं कह रही है, कोर्ट के अंदर में सिद्ध हो चुका है। सीबीआई ने पूरे सबूत रख दिए हैं, तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम्हारा परिवार भ्रष्टाचारी है, सिद्ध कोर्ट ने किया है। और बाहर आके ये लोग विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि चुनाव सर पे है, बीजेपी हार रही है, ये इनको लग रहा है, इसीलिए इन्होंने डर के माहौल में हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। यही आने वाली है इनकी तरफ से बाइटिंग, देखिएगा। और आज पूरे दिन यही चलने वाला है टीवी डिबेट्स में। महागठबंधन का हाल वही होने वाला है जो कि महाराष्ट्र के अंदर में उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी का हुआ था, महाअघाड़ी। आप देख के रखिए दोस्तों, मुकेश सहनी भी वहां नखरे दिखाना शुरू कर दिए हैं ऑलरेडी, टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहे हैं। तो ये चल रहा है दोस्तों, आईआरसीटीसी स्कैम सिद्ध हो चुका है। महागठबंधन के ऊपर में इसका क्या प्रभाव बनेगा, उसकी एक सेपरेट वीडियो हम शाम को बनाते हैं, जब बीजेपी एक बार अपनी लिस्ट पब्लिक कर दे, उसको भी हम लोग बिहार वाली वीडियो में पूरी तरह से कवर करेंगे। तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस बारे में क्या लगता है। लालू का परिवार क्या चुनाव जीतने की स्थिति में है इस वक्त? सीट शेयरिंग को लेके अब कांग्रेस और बाकी जितने भी दल है महागठबंधन के, क्या आपको नहीं लगता कि वो सर पे चढ़ के अब नाचेंगे राजद के कि हमें इतनी सीटों पे 2 चुनाव लड़ने, तभी हम लड़ेंगे? तो प्लीज कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।